हेलो गाइज, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड ऑफिस असिस्टेंट का जनरल अवेयरनेस। जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माडागास्कार, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज़ द फेमस फॉर ट्यूलिप फ्लावर्स? ट्यूलिप फूलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस। तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड है कि नीदरलैंड है या बेल्जियम या फ्रांस है। ट्यूलिप फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है ट्यूलिप फ्लावर्स, फेमस फॉर ट्यूलिप फ्लावर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट वैल्कोनोज? किस देश में सबसे अधिक ज्वालामुखियाँ? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा वैल्कोनोज है यानी सबसे अधिक ज्वालामुखी है। ये आपको बताना ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी लहतोस। तो आपको बताना है कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यानी माउंटेन सबसे ऊंचा टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी कैनबरा, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। तो आपको बताना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंटिनेंट हैज नो परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस? किस महाद्वीप में अस्थायी मानव की आबादी नहीं है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी यूरोप। तो आपको बताना कि कौन ऐसा महाद्वीप है यानी कंटिनेंट है जहाँ मतलब परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी पाउंड स्टेरलिंग, ऑप्शन सी फ्रांस। तो आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम यूके का करेंसी क्या है ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाउंड स्टेरलिंग, ऑप्शन सी पाउंड स्टेरलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रसिया।
तो आपको बताना है क्षेत्रफल यानी लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रसिया, रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज द नॉन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किस देश को मध्यरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है स्वीडन, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो आपको बताना है कौन ऐसा देश है जिसको मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे, नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए सियोल, ऑप्शन बी बुशान, ऑप्शन सी पयोनोग्यांग, ऑप्शन डी इचोनियन। तो आपको बताना है कि साउथ कोरिया की राजधानी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंटरनेशनल बॉडी डील्स विथ ग्लोबल ट्रेड रूल्स, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वैश्विक व्यापार के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी UNDP। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉडी है जो डील्स करता है ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के नियमों से संबंधित है, ये बताना है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और IMF हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और UNDP का हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको बताना है वैश्विक व्यापार के नियमों से कौन संबंधित है। इंटरनेशनल बॉडी डील्स विथ ग्लोबल ट्रेड रूल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या। ऑप्शन है दिनार, ऑप्शन बी दिरहम, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी डॉलर। तो आपको बताना है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियाल, रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड यूरोप, कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पर स्थित है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अजरबैजान। तो आपको बताना है कौन ऐसा देश है दोनों कॉन्टिनेंट पर स्थित है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट पर भी और यूरोप कॉन्टिनेंट पे भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्की, टर्की, तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो आपको बताना है कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिटी इज़ नॉन एज द सिलिकन वैली ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सिलिकन वैली के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी सी बेंगलोर, ऑप्शन डी सिलिकन वैली और कैलिफोर्निया। तो आपको बताना है दुनिया में सिलिकन वैली के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है, कौन ऐसा शहर है जो दुनिया पूरे वर्ल्ड में सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है, बताइए सभी लोग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन वैली एंड कैलिफोर्निया। ठीक है, ये जाना जाता है ऑप्शन डी, सिलिकॉन वैली और कैलिफोर्निया वर्ल्ड में जो है ना सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि इंडिया में बेंगलोर जाना जाता है सिलिकॉन सिटी के नाम से, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजराइल? इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए अरबिक, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी हैब्रू, ऑप्शन डी टर्किश। तो आपको बताना है इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैब्रू। ठीक है, सी हैब्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? एंजल फॉल्स यानी जलप्रपात किस देश में? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो आपको बताना है कि दुनिया का जो है ना सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन ऐसा देश में स्थित है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला। ऑप्शन ए वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? मिस्र की राजधानी क्या है? कैरियो, अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा, लक्सर। तो आपको बताना है कि मिस्र की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरो। ये इजिप्ट की राजधानी है यानी मिस्र की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री इज़ द नॉन एज द लैंड ऑफ मैपल लीफ? मैपल लीफ की भूमि किस देश को कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, मैपल लीफ की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो आपको बताना है मैपल लीफ की भूमि यानी लैंड ऑफ मैपल लीफ, विच कंट्री, कौन ऐसा देश है जो लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज़ द ओरिजिन ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी स्पेन। तो आपको बताना है ना ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स, विच कंट्री, कौन ऐसा देश में ओलंपिक खेल शुरू हुआ था सबसे पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीस में हुआ था, GREE ग्रीस। यहाँ ओलंपिक खेल सबसे उत्पत्ति हुआ था, ओरिजिन हुआ था यानी उत्पत्ति यानी सबसे पहले ओलंपिक खेल शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो आपको बताना है सबसे छोटा महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी इज होम टू द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? नाटो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी सी पेरिस, ऑप्शन डी बर्लिन। तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाता है, नाटो का फुल फॉर्म नेशनल एटलांटिक ट्रेटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। ये नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान? जापान की राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है जूडो, ऑप्शन बी कराटे, ऑप्शन सी सुमो रेसलिंग, ऑप्शन डी बेसबॉल। तो आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमो रेसलिंग, सुमो रेसलिंग। तो चलिए आप लोग को बताना है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये कमेंट में सभी लोग को बताना, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये कमेंट में सभी लोग बताएं नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री इज़ द फेमस फॉर माउंट फौजी? माउंट फौजी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो आपको बताना है कि माउंट फौजी किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।